बद्रीनाथ अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था और वहीं के एक मंदिर में वह कर्मचारी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरला और दो बच्चे थे। बद्रीनाथ जिस मंदिर में कर्मचारी था, वहां पर रोज भंडारा लगा करता था। वो वहां पर आकर खाने वाले लोगों के झूठे पत्तल उठाया करता था। बद्रीनाथ एक बड़ा ही स्वाभिमानी व्यक्ति था। वो कभी भी मंदिर में बने हुए खाने को नहीं खाता था। वो केवल वहां से प्रसाद ग्रहण करता था और वही अपने परिवार को देता था। जो भी थोड़े बहुत पैसे उसे मिलते, उसी से ही सरला घर चलाती। लेकिन सरला कई बार कहती थी, सारी दुनिया मंदिर में खाना खाने जाती है, लेकिन तुम मुझे, बच्चों को कभी भी भंडारे में लेकर नहीं जाते। भला ये भी कोई बात हुई? तू नहीं समझेगी सरला। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तू ये बच्चे कभी भंडारे में जाकर वहां बैठकर भंडारा खाएं। भगवान की दुआ से मैं कमा कर लाता हूँ, तुम उसी में घर चलाती हो, यही बहुत है। अगर मैंने तुम लोगों को वहां पर बैठकर खाना खाते हुए देख लिया तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाएगा। पता नहीं, शायद मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया बाबूजी, आप सही कह रहे हैं। हम लोग वहां खाना खाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि आप वहां पर नौकरी करते हैं। देखो तो, तुमसे ज्यादा समझदार तो मेरा बेटा हो गया है। तभी सरला सबके लिए खाना निकालती है और सारा परिवार खुशी खुशी वो रूखा सूखा खाना खाता है। दिन ऐसे ही कट रहे थे। रोज सुबह बद्रीनाथ टाइम से मंदिर पहुंच जाता और 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लगने वाले भंडारे में जितने भी पत्तल होते, वो उठाकर कूड़े में फेंकता। एक दिन बद्रीनाथ, तुम कितने निष्ठा से काम करते हो, तुम्हें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। पूरा दिन तुम कितने पत्तल लोगों के सामने से उठाते हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती। इसी से पता चलता है कि तुम अपने काम से कितना प्यार करते हो। पंडित जी, सेवा करने का जो मजा है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। यह तो मेरा कर्म है, बाकी सब भगवान की इच्छा। दोपहर के भंडारे का काम चल रहा था। जल्दी जल्दी लड़कों ने पत्तल बिछा दिए और सब लोग खाना खाने बैठ गए। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके हाथ में एक थाली थी, जो दिखने में ही काफी पुरानी लग रही थी। उसने अपनी थाली को अपने सामने रखा और लड़कों से कहा कि वो पत्तल में खाना नहीं खाता। जो देना है वो थाली में दे दो। लड़कों ने भी बूढ़े की बात मानी और उसकी थाली में खाना परोस दिया। सब लोग खाना खाने में व्यस्त हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग खाना खाकर उठ जाते हैं और बद्रीनाथ सबके झूठे पत्तल उठाने लगता है। अरे वो बूढ़े बाबा कहाँ गए? अपनी थाली यहीं छोड़ गए। अब मैं इस थाली का क्या करूं? ऐसा करता हूं, इसे धो मांज कर घर ले जाता हूं। बद्रीनाथ ने सारे पत्तल समेट कर कूड़े में डाले और उसके बाद रात को वो उस थाली को धो मांज कर अपने घर ले गया। बड़े ही अजीब बाबा थे। अपनी ही थाली में खाना परोसने को कहा और उसके बाद में थाली छोड़कर चले गए। पर तुम ये थाली घर क्यों उठा लाए? ऐसे ही कभी मिलेंगे तो वापस कर दूंगा। सरला ने सबके लिए खाना बनाया हुआ था। सब खाना खाकर सोने की तैयारी करने लगते हैं कि तभी बद्रीनाथ की बेटी बद्रीनाथ के पास आती है। बाबा, आज हमारी मास्टरनी ने हमसे फीस के लिए बोला। कह रही थी अपने बाबा को स्कूल बुलाकर लाओ। 4 महीने से तुम लोगों की स्कूल की फीस नहीं आई है, और अगर कल तुम्हारे बाबा ने स्कूल में आकर फीस जमा नहीं कराई तो हम लोगों का नाम स्कूल से कट जाएगा। ठीक है बेटा, कल सुबह मैं तुम्हारे स्कूल आ जाऊंगा। मैं तुम्हारी टीचर से बात करता हूँ। सारे परिवार के सोने के बाद बद्रीनाथ की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि उसने 4 महीने से बच्चों की फीस नहीं दी है और आज भी उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। अगले दिन सुबह बद्रीनाथ बच्चों के स्कूल जाता है। देखो भाई साहब, आपके दोनों बच्चे बहुत ही होनहार हैं, इसलिए हम लोग उन्हें ज्यादा परेशान नहीं करते। लेकिन अब खुद ही सोचो, अगर फीस नहीं आएगी तो हम उन्हें कैसे पढ़ा सकते हैं? मैं आपको 1 महीना और देती हूँ। अगर आपने फीस जमा करा दी तो ठीक, वरना फिर मैं बच्चों का नाम ही स्कूल से काट दूंगी। बद्रीनाथ सर हिलाता हुआ मंदिर चला जाता है और अपने काम में लग जाता है। उसे पूरा दिन सिर्फ बच्चों की फीस की चिंता थी। उधर रात को सरला ने घर में सबके लिए खाना बनाया। बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। उसने खाने को देखा तो एक कटोरी सब्जी, थोड़ी सी चटनी और सिर्फ एक रोटी बची हुई थी। घर में राशन बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये बात उसने बद्रीनाथ को सुबह जाते ही बता दी थी, लेकिन देर होने के कारण बद्रीनाथ भी सामान नहीं खरीद पाया। घर आते हुए वो यही सोच रहा था। जेब में केवल 50 रुपए पड़े हैं। सरला ने सामान भी मंगवाया था। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुकानें भी बंद हो चुकी हैं। आज तो मुझे घर जाकर सरला बहुत डांट लगाने वाली है। अब गलती की है तो मुझे डांट खानी पड़ेगी।
लेकिन उसे समझा दूंगा, कल सुबह जल्दी उसे थोड़ा सामान ला कर दे दूंगा। बद्रीनाथ घर पहुंच जाता है। हाथ मुंह धोकर वो खाना खाने के लिए बैठ जाता है। वहां रसोई में सरला उसी थाली में खाना रखती है जो बद्रीनाथ मंदिर से लेकर आया था, और एक रोटी सब्जी और चटनी देते हुए उसका दिल घबरा रहा था। थाली में एक रोटी देखते ही वो समझ जाएंगे कि आज मैंने खाना नहीं खाया। फिर वो जबरदस्ती इसमें से आधी रोटी मुझे दे देंगे, लेकिन पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद अगर इन्हें भरपेट खाना भी ना मिले तो फिर क्या फायदा। सरला ने अभी ये सोचा ही था कि सामने रखी हुई थाली भरपूर खाने से भर गई। उसमें अब रोटी, सब्जी, चावल, दाल, यहाँ तक कि मीठा भी था। सरला थाली को भरा हुआ देखकर घबरा जाती है और बद्रीनाथ को आवाज देकर बुलाती है। ये तो चमत्कार हो गया। तुम सच कह रही हो? क्या ये सारा खाना थाली में अपने आप आ गया, या तुमने आज इतने ढेर सारी चीजें घर पर बनाई हैं? रसोई में दाना तक नहीं है और तुम इतना ढेर सारा खाना बनाने की बात कर रहे हो। मैं सच कहती हूँ, मैंने तो बस ऐसे ही सोचा कि भरपेट खाना होना चाहिए, और देखो थाली, ये सब इस थाली में अपने आप आ गया। दोनों पति पत्नी हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि थाली में रखा हुआ खाना वो खाएं या ना खाएं। बद्रीनाथ सरला से कहता है। एक काम करो सरला, ये सारा खाना दूसरी थाली में निकाल दो, और फिर से थोड़ा खाना इसमें रखकर कुछ बोलो। पता चल जाएगा कि ये थाली जादुई थाली है क्या। सरला ऐसा ही करती है। थाली का सारा खाना वो दूसरी थाली में निकाल देती है और फिर एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी रखकर वो बोलती है, भरपेट खाना बन जाए। देखते ही देखते थाली फिर स्वादिष्ट व्यंजन से भर जाती है। दोनों पति पत्नी हैरान थे। वो सारा खाना दूसरी थाली में निकाल लेते हैं और बच्चों को भी उठा देते हैं। आज सारा परिवार अच्छा स्वादिष्ट भोजन करता है। बच्चों के सोने के बाद सरला, मैं सोच रहा हूं अगर ये थाली जादुई थी तो उस दिन वो बाबा वहां भंडारे में खाना खाने क्यों आए थे, और फिर वो थाली छोड़कर चले गए? कहीं हम पर भगवान की कृपा तो नहीं हो गई? मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपकी सेवा का फल आपको मिला है। सुनो, मैं क्या सोच रही थी कि कल सुबह हम लोग थाली पर कुछ और चीज रखकर देखें क्या। बच्चे अपनी फीस को लेकर बड़ा परेशान हैं। चल ठीक है, कल बच्चों के जाने के बाद हम लोग थाली से कुछ करके देखते हैं। सुबह दोनों बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो बद्रीनाथ और सरला थाली को लेकर कमरे में आते हैं और उसमें कुछ पैसे रख देते हैं। देखते ही देखते थाली पूरे पैसों से भर जाती है। दोनों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। दोनों खुश थे कि अब उनके बच्चों की फीस भर जाएगी। सचमुच ये तो भगवान की कृपा हो गई। मैं सबसे पहले बच्चों की फीस जमा कराता हूँ। बद्रीनाथ आज खुशी खुशी स्कूल जाता है और बच्चों की फीस जमा करा देता है। उसके बाद में मंदिर जाता है और रोज की तरह अपने काम में लग जाता है। वहीं सरला घर बैठे हुए सोचती है कि इतनी मेहनत वो मंदिर में करते हैं, अगर अपने काम में करे तो। शाम को जब बद्रीनाथ घर आता है तो सरला उससे कहती है, मैं क्या सोच रही थी, अगर हम लोग अपना काम करें तो कैसा रहेगा। काम तो हम कर लेंगे, लेकिन कौन सा काम करें? देखो, ये एक ऐसी चीज है, अगर हम लोग जल्दी जल्दी इससे अमीर हो गए तो सब लोगों की नजर में आ जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, और मैं मेहनत भी करना चाहता हूँ। देखो, तुम मंदिर में काम करते हो। पंडित जी से कहो कि आज के बाद जितने भी पत्तल मंदिर में आएंगे वो सब तुम बनाकर बेचोगे। मुझे नहीं लगता पंडित जी तुम्हें मना करेंगे। अगले दिन बद्रीनाथ पंडित जी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि वो पत्तल बनाने का काम शुरू कर रहा है। घर में उसकी पत्नी पत्तल बनाया करेगी। तो क्या वह पत्तल आप खरीद लोगे? हाँ हाँ, बद्रीनाथ, क्यों नहीं। वैसे भी पत्तलों की बहुत कमी हो जाती है। यह सुनकर बद्रीनाथ खुश हो जाता है। अब बद्रीनाथ की पत्नी घर पर बैठकर उस थाली में एक पत्तल रखती और उसमें ढेरों पत्तल हो जाते, जिन्हें बद्रीनाथ ले जाकर मंदिर में पंडित जी को दे देता और उसे अच्छे पैसे मिलते। घर में किसी चीज की कमी होती तो वो उस थाली से पूरी हो जाती। देखते ही देखते बद्रीनाथ के घर के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके बावजूद भी बद्रीनाथ अपने मंदिर का काम नहीं छोड़ता। अब तुम्हें वहां पर जूठे पत्तल उठाने की क्या जरूरत है? हम लोग काम तो कर ही रहे हैं ना। नहीं नहीं सरला, वो काम मैं नहीं छोड़ सकता। तुम भूल गई हो, जब हम शहर में आए थे हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब पंडित जी ने हमारे सर पर अपना हाथ रखा। कितने साल मैंने वहीं काम करके अपने परिवार का पालन पोषण किया है। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। और मत भूलो, ये जादुई थाली भी मुझे उसी काम से मिली है। मुझे तो लगता है आपके इसी स्वभाव के कारण भगवान आप पर प्रसन्न हुए और हमें ये जादुई थाली मिली। सच कहती हूँ, जब से ये जादुई थाली हमारे जीवन में आई है, हमारे जीवन की दशा ही बदल गई है। हमारे पास अच्छा घर है, बच्चों के लिए पैसे हैं,
यहाँ तक कि आस पड़ोस में जब भी किसी को किसी चीज की जरूरत होती है, मैं उस जादुई थाली से लेकर पूरा कर देती हूँ। इसलिए आस पड़ोस के लोग भी बहुत मानने लगे हैं। दोनों पति पत्नी सहमति से यही निर्णय लेते हैं कि वो अपनी जरूरत की कुछ चीजें ही जादुई थाली से लिया करेंगे, बाकी लोगों की मदद किया करेंगे।